जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। भक्तों, हम लोग थोड़ा सा महर्षि गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस के साथ कुछ उनकी रचना है कवितावली का, जो बाल कांड से उद्धृत है, ली गई है। थोड़ा सा उनकी बाल लीला का, भगवान का बाल लीला का वर्णन कर सुनते हैं। इसके सुनने से हजारों लाखों करोड़ों पाप आपके कट जाते हैं। अब ये कोई कहे कि कैसे कटते हैं, तो इसका कोई तर्क नहीं है, इसका कोई क्योंकि हम लोग अंधभक्ति हैं, अंधभक्त लोग कहते हैं हम लोग अंधभक्त। तो हम लोग भगवान के प्रति अंधभक्ति करते हैं, यानी उन पे पूरा भरोसा करके ये काम करते हैं कि हम जो है अपने इष्ट के प्रति, अपने इष्ट राम कृष्ण, भगवान शंकर, सनातन के जितने भी देव लोग हैं, और उनमें सर्वशक्तिमान जो हमारे भगवान राम हैं, भगवान कृष्ण हैं, सब लोगों की अलग अलग लीला है, बाल लीला है। उनमें से एक बाल लीला है, उनका थोड़ा सा हम लोग वर्णन इस कवितावली में करते हैं। अवधेश के द्वारे सकारे गई, सुत गोद के भूपति लैनिक से, अवलोक हाँ सोच विमोचन को ठग सिरहि जेन ठगे धिक से, तुलसी मन रंजन रंजित अंजन नयन सुख खंजन जातक से, सजनी शशि में समलील उभय नवनील सरोरुह सेविक से। यानी कि भगवान की रूप लीला के वर्णन, इतना वर्णन किए गोस्वामी जी कि उनका वर्णन सुन के सखियाँ कह उठती है। एक सखी किसी दूसरे सखी से कहती है, मैं सवेरे अयोध्यापति महाराज दशरथ के द्वार पर गई थी। उसी समय महाराज पुत्र को गोद में लिए बाहर आए थे। मैं तो कल उस सकल शोकहारी बालक को देखकर ठगी से रह गई। मेरा मन ठगा गया, मैं ठगी गई पूरी तरह से, मैं उनमें लीन हो गई। मुझे अब आज के डेट में कुछ भी मेरे को नहीं अब सूझ रहा है। उनका रूप लग रहा है कि मैं बार बार उन्हें निहारती रहूं। देखिए भगवान का ऐसा रूप होता है ना कि देखिए कितना आप पीछे आप हमारे देख सकते हैं, पीछे क्या हमारे सामने है, मैं उनके चरणों में हूँ, और इतना सुंदर इनका रूप है ना कि क्या उनका वर्णन किया ही नहीं सकता है। जैसे एक पद में हमारे प्रिय प्रभु सूरदास जी भक्त कवि रहे हैं, लिखे हैं, अभी गति गति कुछ कहत न जावे, ज्यों गुंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। यानी कि इनकी गति और इनकी सुंदरता, इनके सुंदरता का वर्णन किया ही नहीं जा सकता है। ये इतने सुंदर है ना कि जैसे उसका वर्णन वैसे मैं कर रहा हूँ, मैं नहीं कर पा रहा हूँ। जैसे गूंगा जो है अपने मुंह में मीठा फल ले लेता है, और मीठा फल लेकर और उसका चाहता है कि हम कहें, लेकिन वो कह नहीं पाता है, गूंगा बोल नहीं पाता है, इतना मीठा है। ठीक उसी तरह इनका रूप जो है इतना सुंदर है कि अब कहने को क्या कहा जाए। भगवान की लीला अपरंपार है और अलग ही एक है पहचान है। उसी समय महाराज पुत्र को गोद में लिए बाहर आए। मैं तो उस सकल शोकहारी बालक को देखकर ठगी से रह गई। उसे देखकर जो मोहित न हो उसे धिक्कार है। उस बालक के अंजन रहित मनोहर नेत्र खंजन पक्षी के बच्चे के समान है। क्या वर्णन है हे सखी, वे ऐसे जान पड़ते थे मानो चंद्रमा के भीतर से दो समान रूप वाले नवीन नीलकमल खिले हुए। यानी कि उनका क्या वर्णन किया जाए, इतना देखकर मन मुग्ध हो गया कि फिर वहां से हटने का मन ही नहीं कर रहा था। पग नुपुर और पहुंची कर कंजनी, मंजू बनी मणिपाल हिए, नवनील कलेवर पीत झका झलके पलके नृपगोद लिए, अरविंद सो आनन रूप मरंदु आनंदित लोचन भृंग पिए, मनमो न बस्यो अस बाल कुजौ तुलसी जग में फल कौन जी। यानी कि उस बालक के चरणों में घुंघरू, कर कमलों में पहुंची, और गले में मनोहर मणियों की माला शोभायमान थी। उनके नवीन श्याम शरीर पर पीला झुंगला झलकता था। महाराज उसे गोद में लेकर पुलकित हो रहे थे। उनका मुख कमल के समान था, जिसके रूप करंद का पान कर नेत्र रूपी भंवरे आनंद मग्न हो गए। श्री गोसाई जी कहते हैं, यदि मन में ऐसा बालक न बसा तो संसार में जीवित रहने से क्या लाभ। तनकी दुति श्याम सरोरुह लोचन कंज की मंजुलताई हरे, अति सुंदर सोहत धूरी भरे, छवि भूरी अनंग की दूरी धरे,
दमके दंतिया दुति दामिनी ज्यों किलके कल बाल विनोद करे, अवधेश के बालक चारि सदा तुलसी मन मंदिर में बिहरे। वाह, अवधेश के 4 बालक हैं और तुलसी के मन मंदिर में विहार कर रहे हैं, घूम रहे हैं। उनके शरीर की आभा नील कमल के समान है तथा नेत्र कमल की शोभा को हरते हैं। धूली से भरे होने पर भी वे बड़े सुंदर जान पड़ते हैं। धूली से भरे क्यों हैं? क्योंकि वो धूल मट्टी में खेल रहे हैं, फिर भी इतना सुंदर लग रहे हैं और कामदेव की महती छवि को भी दूर कर देते हैं। इनके नन्हे नन्हे दांत बिजली की चमक के समान चमकते हैं और वो किलक किलक कर मनोहर बाल लीलाएं करते हैं। अयोध्यापति महाराज दशरथ के 4 बालक तुलसीदास के मन मंदिर में सदैव विहार करें। कबहू ससीमांगत आरि करे, कबहू प्रतिबिंब निहारी डरे, कबहू करताल बजाई के नाचत मातु सबय मन मोद भरे, कबहू ऋषियाई कहे हटिके पुनि लेत सोई जहि लागी अरे, अवधेश के बालक चारि सदा तुलसी मन मंदिर में बिहरे। कभी चंद्रमा को मांगने का हट करते हैं, कहते हैं कि हमें चंद्रमा चाहिए। कभी अपनी परछाई देखकर डरते हैं, कभी हाथ से ताली बजा बजा के नाचते हैं। क्या बाल लीला का वर्णन है, भगवान के रूप का बाल लीला, जिनसे सब माताओं के हृदय आनंद से भर जाते हैं। कभी रूठ कर हठपूर्वक कुछ कहते हैं, मांगते हैं और जिस वस्तु के लिए अड़ते हैं उसे लेकर ही मांगते हैं। अयोध्यापति महाराज दशरथ के वे 4 बालक तुलसीदास के मन मंदिर में सदैव विहार करे। प्रभु, आपकी लीला अपरंपार है। प्रभु, भगवान की जो बाल लीला है इसका तो वर्णन सुनते मन नहीं थकता है। बरदंत की पंगति कंद कली, अधराधर पल्लव खोलन की, चपला चमके घन बीच जगह छवि मोतिन माल अमोलन की, घुंघरारी लटे लटके मुखऊ पर कुंडल लोल कपोलन की, न्यौछावर प्राण करे तुलसी बल जाऊं ललाइन बोलन की। तुलसी अपने प्राण की न्यौछावर कर रहे हैं इन बालकों पे। कुंडली के समान उज्जवल वर्ण दंतावली, अधर पुटों का खोलना यानी कि होठों का खोलना, दंत उसमें से दांत जो है मोती के समान उज्जवल वर्ण के, अमूल्य मुक्त मालाओं की छवि ऐसी जान पड़ती है मानो श्याम मेघ के भीतर बिजली चमकती हो, मुख पर घुघराली अलके लटक रही हो। तुलसीदास जी कहते हैं, लल्ला मैं कुंडलों की झलक से सुशोभित तुम्हारे कपोलों और इन अनमोल बालों पर अपने प्राण न्यौछावर करता हूँ। मुझे अब लगता है कि मैं अपने प्राण आपके लिए दे दूँ। हे प्रभु, आपकी लीला अपरंपार है। प्रभु, पदकंजनि मंजू बनी पनही धनुही सर पंकज पान लिए, लरिका संग खेलत डोलत है सरजू तट चौहट हाट हिए, तुलसी अस बालक सो नहीं नेहु कहाँ जप जोग समाधि किए, नरवे खरसु कर स्वान समान कहो जग में फलु कौन जी। उनके चरण कमलों में मनोहर जूतियाँ सुशोभित है। छोटे छोटे जूती, छोटा छोटा, जिसको प्रणाम करने का मन करता है। वे कर कमलों में छोटा सा धनुष बाण, इतना छोटा छोटा बाण, इतना छोटा छोटा लिए हुए हैं। बालकों के साथ सरजू जी के किनारे चौराहे और बाजारों में खेलते फिरते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, यदि ऐसे बालक से प्रेम न हुआ तो बताइए जग जोप अथवा समाधि करने से क्या लाभ। जितना लाभ जग जोप समाधि करने से मिलेगा, इनका बाल लीला का वर्णन करने से आपको प्राप्त हो सकता है, इसका गारंटी है। तुलसीदास जी कहते हैं, वे लोग तो गधे, शुकरों और कुत्तों के समान है, बताइए संसार में उनके जीने का क्या फल। जो इनका नाम और इनका बाल लीला का वर्णन न सुन सके, जो सुन लेंगे उसका तो जन्म जन्म का कोटि पाप भाव, कितना भी भाव से पार कर जाएंगे। सरजू बर तीर ही तीर फेरे रघुबीर सखाय और वीर सबय, धनुही कर तीर निसंग कसे कटपीत दुकुल नवीन भवय, तुलसी तेहि अवसर लाव अनिता 10 4 9 3 21 सबय, मति भारती पंगु भई जो निहारी विचारी फिरी उपमान पवय। यानी कि श्री रघुनाथ जी उनके सखा और सब भाई पवित्र सरजू नदी के किनारे किनारे घूमते फिरते हैं और उनके हाथ में छोटे छोटे धनुष बाण हैं, कमर में तरकस कसा हुआ है और शरीर पर नूतन पीताम्बर सुशोभित है। तुलसीदास जी कहते हैं, श्री शारदा जी की मति उस समय की सुंदरता के उपमा 14 भुवन 9 खंड 3 लोक और 21 ब्रह्मांडों में जब विचार पूर्वक खोजने पर कहीं नहीं पा सकी तब कुंडित हो गई। तब जान गई ओ हमारे सामने ही भगवान उपस्थित है, मैं इधर उधर खोज रही हूँ। इसी तरह भक्तों, आपके सामने ही भगवान है और आप झूठ मूठ का इधर उधर ढूंढ रहे हैं।
लिखे हैं, कबीरदास जी कहे हैं, कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बनमाए, जाके घटघट राम है दुनिया देखे ना। यानी कि हिरण के नाभि में ही कस्तूरी नामक इत्र रहता है, सेंट रहता है, और उसको घूमता है, वन वन फिरता है उसको प्राप्त करने के लिए। और उनके आपके हृदय में ही भगवान राम बसे हुए हैं। आप इधर उधर जाके क्या करेंगे, अपने हृदय के राम को टटोलिए और उनके सामने दर्शन करिए, अपने आँख के सामने। यहीं आपकी अनुभूति है, यहीं आपकी सब कुछ है, यहीं आपकी प्रेरणा है। राम ही खाना, राम ही पाना, राम ही दाना, राम चबेना, सारा चीज़ राम। दुनिया के हर कण कण में राम, दुनिया के हर क्षण क्षण में राम। और भगवान के प्रति निष्ठा लगी रहे, ही आप लोगों का, आप लोगों से विनती है कि आप भगवान में समाहित हो जाइए, भगवान के प्रति चरणों में आप उनसे लगिए, हठ करिए। उनके हठ लीला, बाल लीला को देखकर यही सीखना है कि हमें ईश्वर की ऐसी अनुभूति होगी कि हमारा जो जुगों जुगों का पाप कर्म होगा कट के खत्म हो जाएगा, और फिर से हम नई उज्जवल रोशनी के साथ अपने जीवन में विहार करेंगे, अपने जीवन में मंगल करेंगे। मंगल करने वाला कोई और नहीं, वही मंगल भवना मंगलहारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। वही मंगल करते हैं, क्योंकि उनके बिना मंगल संभव है ही नहीं। उनके बिना यदि आप रहेंगे तो अमंगल होना तय है, ये ध्यान रखिएगा। कोई आपको बचा नहीं सकता है इनसे, उनकी नज़रें बड़ी, उनकी नज़रों से बचना मुश्किल है। आप एकदम उनसे नहीं बच सकते हैं। जो आप छल कपट दम्भ द्वेष, दूसरे से बेईमानी, दूसरे से लूटते पाटते हैं, ये आप बच नहीं सकते हैं उससे। आप सोच रहे हैं कि मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ, तो ये अच्छा नहीं कर रहे हैं, आप एकदम गलत कर रहे हैं। आप भगवान में रहिए, अपने सब्र संतोष से रहिए। जो आपको दिए हैं वो आपके लिए पर्याप्त है। आप दूसरों के लिए लालच मत करिए, दूसरों के दूसरों के धन पे, दूसरे के मन पे, दूसरे के तन पे। आपका ये नहीं है, आपका ये शरीर भी नहीं, एक दिन यहाँ से चले जाना है, ये ध्यान रखना है। इसमें आपको कोई नहीं बचा सकता है। आप एकदम प्रभु के चरणों में समर्पित रहिए। आपको हमेशा वो देख रहे हैं ऊपर से। एक और चीज़, ऊपर से तो देख ही रहे हैं, आपके नीचे से भी देख रहे हैं, क्योंकि कण कण में उनकी अनुभूति है। वो बसते हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, सिया राम मैं सब जग जानी, करम प्रणाम जोर युग पानी। भगवान की महिमा अपरंपार है, इसलिए भगवान का नाम लेने में संकुचन नहीं होना चाहिए। उनका नाम एक बार जो ले लेता है, वो कभी इस दुनिया में कभी किसी गलत रास्ते पे जाने का साहस नहीं कर सकता है। उनका नाम ही धाम है, उनका नाम ही काम है, उनका नाम ही सर्वस्व है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु चस्का त्वमेव, त्वमेव द्रविणम। यानी कि तुम ही सब कुछ हो। त्वमेव सर्वम मम देव देव, सब कुछ तुम ही हो। इसलिए भगवान को अपने चरणों, भगवान को उनके चरणों के प्रति समर्पित होकर, उनके साष्टांग दंडवत करके भगवान के लीला रूप का दर्शन करिए। और उनके गुणगान में तो अपना सारा समय लगाइए। आप खा रहे हैं, पी रहे हैं, घूम रहे हैं, सो रहे हैं, 24 घंटा उनमें रहिए। हे प्रभु, मुझे भी कुछ आता जाता नहीं है, बस मैं चाह रहा हूँ कि आपके चरणों में मेरी प्रीति लग जाए, आपसे मेरा कनेक्शन हो जाए, आपसे प्रेम हो जाए। क्योंकि ये दुनिया जो है बड़ा गजब टाइप की है, दुनिया किसी की सुनने वाली नहीं है। ये दुनिया अलग टाइप की है। दुनिया आपकी एकदम कभी नहीं आपको धर्म के मार्ग पे चलने देगी। लेकिन हाँ, जब आपके चरणों में हो जाएंगे ना, आपका साथ ले लेंगे, तो कोई रोक भी नहीं सकता है आपसे कनेक्शन करने में। जिनके ऊपर हाथ रघुनाथ का है, तो फिर रख दे हाथ सर पे तो किस बात की चिंता। तुम्हारा हाथ, जिसके हाथ श्री रघुनाथ, जिन पर हाथ श्री रघुनाथ, तो किस बात की चिंता। आपका हाथ है मेरे ऊपर, तो फिर किसी बात की चिंता नहीं है। भक्तों, इनसे लगिए, कनेक्शन करिए। जो आप दिख रहे हैं, आपके सामने देख रहे हैं, ये बड़ा इनमें ताकत है। सर्वशक्तिमान है, सर्वस्व है, सभी जगह सर्वज्ञ हैं, सभी जगह रहते हैं। इनका कोई यही अनंत है, इनका अनंत कोटि सर्वस्व ब्रह्मांड के मालिक हैं। इसीलिए इनको कहा गया है ना कि नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम, सीता समारोह पितवाम भागम, पाणो महासायक चारु चापम, नमामि रामम रघुवंशनाथम। यानी कि नीले अंबुज के समान। देखने में देख लीजिए, आपके सामने दर्शन हो रहा है, वर्णन करना नहीं है।
वर्णन तो एक मन में आ रहा है, जो आ रहा है निकल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। भगवान के चरणों के प्रति अपना समर्पण भाव पर सरेंडर कर दीजिए। जैसे चोर जो होते हैं, डाकू जो होते हैं, पुलिस के सामने सरेंडर करते हैं, उसी तरह आप सरेंडर करिए कि मैं कुछ नहीं, मैं इतना दिन किया, जो करना था मैं अपने मन से करके देख लिया, मुझसे कुछ होने वाला नहीं है। अब आप संभालिए, अब आप ही हमारे नाव को संभालिए, आप ही हमें देखिए। आपके हाथ में ही मेरा डोर है, आपके हाथ में ही मेरी नाव है। सब कुछ आपके लिए है, सब कुछ आपका है, आप वहीं का दिया है। आप जो करेंगे वहीं सही होगा, और आपका ही दिया हुआ मैं यूज कर रहा हूँ। ये कपड़ा, ये शरीर, ये क्या है? कपड़ा है, बदलता रहता है। एक जन्म से दूसरे जन्म 84 लाख योनियों में हम भटकते हैं, और भटक के लास्ट में मनुष्य जन्म प्राप्त की है। प्रभु आप मुझे आभार, मैं आपको आभार प्रकट करता हूँ, आपको धन्यवाद देता हूँ कि इस तन में दिए हैं। इतने दिन तक बुद्धि नहीं था प्रभु, इतने दिन अज्ञानी थे हम, मेरे पास थोड़ा सा भी बुद्धि आज भी नहीं है। बस एक बुद्धि आपने दिया है कि आपको मैं किसी भी तरह छोड़ूंगा नहीं, मैं आपके साथ रहूँगा। ये कहकर परमात्मा से एकदम हट करिए कि मुझे आपको छोड़ना नहीं है, चाहे कुछ भी करिएगा। व्यक्ति क्या करता है? उदास हो जाता है, चाहे भगवान नहीं किए तो छोड़ देंगे, कोई बात नहीं, नहीं किए तो फिर आपके साथ रहेंगे, आपसे जिद करेंगे, आपसे हट करके आपके साथ रहेंगे। आप कुछ भी कर लीजिएगा, मैं आपका साथ छोड़ने वाला हूँ नहीं, मैं आपके साथ रहूँगा तो रहूँगा, चाहे कुछ भी कर लीजिए। आप मुझे गड्ढे में ढकेल दीजिए, मुझे रोग दे दीजिए, मुझे व्याधि दे दीजिए, मुझे कष्ट दे लीजिए, लेकिन मैं आपका साथ छोड़ने वाला नहीं हूँ प्रभु। मैं आप ही के चरणों में समर्पित होकर बाइक चलाता हूँ, पैदल चलता हूँ, ठोकर लगा दीजिए, गिरा दीजिए, एक्सीडेंट करा दीजिए, कोई बात नहीं, आपकी मर्जी। मैं आप ही पे छोड़ दिया हूँ अपना हैंडल, अपना हैंडल जो है, स्टीयरिंग जो है, मैं आपके हाथ में छोड़ दिया हूँ। मैं आप पकड़वाए हैं तो पकड़ा हूँ, नहीं पकड़ूंगा तो भी आप संभालेंगे। इसलिए मैं जिद में हूँ आपके साथ रहने का। आप मुझे ले सकते हैं, आप मुझे प्राप्त करिए, आप मुझे ले लीजिए, अपने मिला लीजिए, मुझे नहीं रहना है यहाँ पे। आप कुछ भी करिए, मैं आपके साथ रहूँगा और आपका साथ नहीं छोड़ूंगा। ये भाव होना चाहिए भक्त को भगवान के प्रति। भगवान तो दौड़े आ जाते हैं भक्तों के एक पुकार पे, क्योंकि भगवान सबका लाज नहीं रखते हैं, लेकिन भगवान भक्तों की लाज रखते हैं। इसलिए भगवान आपके साथ रहना है, मुझे आपके साथ सर्वस्व बिताना है, आपके नाम कीर्तन में अपनी ज़िंदगी बिताना है बस। इसीलिए मैं अपने इर्द गिर्द जहाँ भी मैं वीडियो बनाता हूँ, देखिएगा वहाँ मेरे भगवान रहते हैं, और इन्हीं के समक्ष रहकर मैं अपना सारा काम करता हूँ। लोग कहते हैं ऐसा नहीं होगा, हम जान रहे हैं, हर लोग कहेंगे ऐसा हुआ है, हमेशा हुआ है, लोग कहें कि नहीं, इन पे क्या है, भगवान कर देंगे क्या। हाँ, जितना ये देख रहे हैं व्यवस्था सारी मेरी उन्हीं के किया हुआ है, हमको क्या, हमारे पास तो कुछ नहीं था। हमने एक बार इनसे कहा, सारा काम कराते गए, होता गया, कोई बात नहीं। जो जितना मजदूरी मांगा दिए, कर रहा था, कोई बात नहीं, तुम्हारा है, तुम ले जाओ, तुम्हारा हक है, ले जाओ, कोई बात नहीं। हम आपको छोड़ेंगे नहीं, आपके साथ ही रहेंगे भगवान। आप मुझे रखिए अपने साथ, आप मेरी दोस्ती तोड़िए मत अपने से, क्योंकि मैं आपका दोस्त ही हूँ। पुरंजनी का जो श्रीमद् भागवत में वर्णन है, वो भूल जाते हैं। व्यक्ति क्या करता है कि भूल जाता है। ईश्वर वहाँ कहता है कि तुम जाना तो वहाँ भूलना मत मुझे, बोला नहीं भूलेंगे नहीं। यहाँ पे आता है, ब्याह शादी करता है, माँ बाप देखता है, सब रिलेशन बन जाता है, भगवान को भूला जाता है। हम भी भुला गए थे प्रभु, हम आपको भूलने वाले नहीं हैं, आपको छोड़ने वाले तो है नहीं, चाहे कुछ भी कर लीजिए, क्योंकि अब मेरे साथ कोई नहीं। पहले मेरे साथ सब लोग थे, माता थे, पिता थे, भाई थे, बंधु थे, पत्नी, सब लोग थे, आज भी है, झूठ मूठ का है, कुछ नहीं, बस आप जो भी हैं। मैं बोला ना, त्वमेव सर्वम मम देव, आप ही मेरे सब कुछ है, मेरे देवता, मेरे सब कुछ आप ही हैं। मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जा सकता हूँ, इसलिए मुझे आपके चरणों में समर्पण करना है, समर्पण करना पड़ेगा, मेरे को अपने साथ रखना पड़ेगा, या मेरे हृदय में बसना पड़ेगा। प्रभु मैं आपको छोड़ूंगा नहीं, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए, ये मेरा भाव है। इसलिए मैं इस वाणी को विराम देता हूँ। जय सिया राम, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।